हेलो स्टूडेंट, अद्वैत एकेडमी में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी वीरेंद्र मंशोर। अपन सॉलिड स्टेट के टॉपिक को बिल्कुल मनोरंजन बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो, मैक्सिमम क्या करते हैं लोग कि बस ये है पढ़ लो, यहाँ से उठा यहाँ से पढ़ लो। मैक्सिमम जैसे क्लासेस चल रही है या लोग बताते हैं तो उन्होंने क्या करा, बुक से फोटोग्राफ उठाया और उसे चिपका दिया, और एटम क्या है ये नहीं मालूम, सेंटर क्या है ये नहीं मालूम, तो बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं। जब आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो तो लगता है यार ये वो अलग बता रहा है वो अलग बता रहा है। इसलिए बोलते हैं ये जो टॉपिक है ये बेटा उसके लिए बना है जिसका 3 डायमेंशन व्यू, उसके लिए आई व्यू पेंटिंग जो करता है उसके लिए बहुत इजी टॉपिक है। इस टॉपिक को करने के लिए सबसे आसान है, आपके पास आपकी ड्राइंग और छोटी सी मैथ्स आनी चाहिए। मैथ्स में भी क्या, पाइथागोरस थ्योरम, साइन फार्मूला, कॉस फार्मूला, मैक्सिमम। और यदि आपको ये छोटी छोटी चीज आती है तो आप किसी भी चीज को आसानी से समझ सकते हो। ठीक, तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था या इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि मेरे पास जो क्यूबिक सिस्टम है उसमें मेरे पास एटम कहाँ कहाँ पर थे बेटा, कॉर्नर पे थे, एज के सेंटर पे था, फेस के सेंटर पे था और बॉडी के सेंटर पे था। और जितने भी मैं ड्राइंग फॉर्म करता हूँ वो सब जितने भी पॉइंट्स होते हैं ऑल इज अ सेंटर ऑफ एन एटम होते हैं। तो मेरे पास जो टाइप्स, अब अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम पे। टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल। मेरे पास जो क्यूबिक सेल है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है मेरे पास सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब का एक नाम और है प्रिमिटिविटी। प्रिमिटिविटी, अब आपके पास प्रिमिटिविटी बोलो या सिंपल क्यूब बोलो। दूसरा मेरे पास है फेस सेंटर क्यूबिक सेल, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। और फिर है मेरे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। जो सिंपल क्यूब है प्रिमिटिविटी है, ये रिप्रेजेंट करता है एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। इसमें जो एटम्स होते हैं बेटा ये हमेशा केवल क्यूब के कॉर्नर्स पे होते हैं, किसी भी प्रकार से अदर एटम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो मेरे पास जो भी क्यूब फॉर्म होगा वहां पे एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन केवल कहाँ होगा बेटा, कॉर्नर्स पे। अब मैं आपको एक चीज बार बार क्लियर कर रहा हूं कि मेरे पास जो कॉर्नर है बेटा ये जो मैं कॉर्नर बनाता हूँ ये सब एटम नहीं होते। मैं बार बोल रहा हूँ बेटा ये सब क्या होते हैं बेटा, एटम के सेंटर होते हैं। ये सब क्या होते हैं बेटा, एटम के सेंटर होते हैं। क्यूब है इसका मतलब ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, और तीनों लेंथ हम देखो क्यूब का मतलब ही है कि मेरे पास जो ए लेंथ होती है या बी लेंथ होती है या सी लेंथ होती है, तीनों लेंथ बराबर होती है। और इनके जो एंगल्स होते हैं वो भी मेरे पास, जिसको अपन अल्फा बीटा गामा से कैलकुलेट करते हैं, ये 90 डिग्री का होता है, राइट। तो मेरे पास जो सिंपल क्यूब है, इस सिंपल क्यूब में एटम का लोकेशन केवल कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब होता है। ये जो अपन एटम बताते हैं ये हमेशा सेंटर ऑफ एन एटम होते हैं, एक्चुअल एटम ये नहीं होते। आप ये चीज सीखो बेटा, ये जो है ना ये मेरे पास एटम का सेंटर है, एटम नहीं है वो, एटम का सेंटर पॉइंट है, राइट। अब मेरे पास जैसे फेस सेंटर, अब फेस सेंटर क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो क्यूब है उसमें सबसे पहले तो आपके पास कॉर्नर होगा। देखो बेटा बिना कॉर्नर के क्यूब नहीं होता, राइट। तो सबसे पहले तो कॉर्नर मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये कॉर्नर क्या बेटा, एटम के सेंटर है ये सब। अब फिर क्या बोल रहा है, फेस का सेंटर। तो मेरे पास देखो एक फेस यहाँ पर है बेटा, एक फेस यहाँ पर है, इसका सेंटर है। इसको मैं चाहो तो ऐसे जोड़ सकता हूँ। एक फेस यहाँ पर है, एक फेस यहाँ पर है, इसको ऐसे जोड़ सकता हूँ। एक फेस पीछे है, एक फेस फ्रंट में है, इसको ऐसा जोड़ सकता हूँ, यस और नो। तो ये मेरे पास फेस सेंटर है। तो यहाँ पे मेरे पास ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है,
ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है और ये भी फेस सेंटर है, यस और नो? तो जब तक क्यूब नहीं होगा तब तक फेस नहीं होंगे और फेस नहीं होगा तो सेंटर नहीं होगा, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले क्यूब बनेगा, उसके बाद उसके सेंटर भी आ जाएंगे, जिसको अपन क्या नाम देंगे, फेस सेंटर से। इसमें क्या था, केवल कॉर्नर है, इस पे जो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है केवल कॉर्नर पे है। तो मैं जो एटम बता रहा हूँ वो एटम नहीं है, देखो बोलने के टर्म्स अलग होते हैं, वो सब मेरे पास सेंटर ऑफ एन एटम होते हैं। ये सेंटर ऑफ एन एटम, ये क्या, ये भी सेंटर ऑफ एन एटम है। भाई किसी भी एटम का वो सेंटर पॉइंट है, बस इतना आप याद रखो, हर चीज आसान, रटने की जरूरत नहीं है। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल क्या बोलता है कि भाई आपके पास जो भी क्यूब फॉर्म कर रहे हो उसमें तो क्यूब है ही। भाई क्यूबिक सेल बोला ना तो क्यूब तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो कि बिना क्यूब के सब बन जाए, ऐसा नहीं होता, राइट। अब ये है, अब यहां पे क्या था कि मेरे पास कॉर्नर तो है, कॉर्नर तो है बेटा, और बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे एक एटम होगा। ये सेंटर कैसा होगा, जो डायगोनली इसको टच कर रहा होगा वहां पे एक सेंटर पॉइंट होगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, बॉडी सेंटर। क्लियर बेटा। तो मेरे पास जो क्यूबिक सेल है, क्यूबिक सेल जो होता है जिसमें तीनों लेंथ बराबर होती हैं और इनके बीच का जो एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, ये भी हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के होते हैं, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि मेरे पास जो प्रिमिटिविटी है या फिर सिंपल क्यूबिक जो है, सिंपल क्यूब में एटम्स इज delocalized only at the corners of the cube. In the face center, atoms are delocalized corner as well as face center of the cube. In the basis crystal, atoms are delocalized at the corners of the cube as well as at the body center. Right? इसलिए इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर, इसको बोलते हैं फेस सेंटर, और ये सिंपल क्यूब जिसको बोलते हैं प्रिमिटिविटी। राइट, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब चलते हैं अपन सिंपल क्यूब की कंप्लीट थ्योरी पे। सिंपल क्यूब क्या बोलता है, कैसे बोलते हैं। सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब में क्या बोल रहे हैं, एटम्स आर डिलोकेलाइज्ड ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ये आपका पहला सेंटेंस है बेटा। मेरे पास जो भी एटम्स हैं वो केवल क्यूब के कॉर्नर पे हैं। सिंपल क्यूब बोला बेटा, सिंपल क्यूब मतलब केवल सिंपल पार्ट है। मैं ड्राइंग फिर से फॉर्म कर रहा हूं, देखो। अब इसको मैंने पॉइंट किया है, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। एक मिनट, वेट 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 वेट, थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर रहे हैं और ये लाइन थोड़ी सी हटा देते हैं। तो ये लाइन यहाँ पे, राइट। ये मेरे पास जो थे ये सब क्या थे बेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये मेरे पास सब कॉर्नर्स हैं, लेकिन ये एटम के सेंटर है बेटा, ये सेंटर है। एक्चुअल डायग्राम ये नहीं है, राइट, एक्चुअल डायग्राम कुछ और है। अब इसको मैंने पॉइंट आउट किया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। मैंने इसको नाम दिया ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। इसकी जो लेंथ है बेटा, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है वो ए, यहां तक की जो लेंथ है वो भी ए है, ये मेरे पास लेंथ ए है बेटा, और ये वाली जो लेंथ है ये भी मेरे पास ए लेंथ है। क्लियर। तो मेरे पास इसका जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूब कितना आएगा बेटा, ए क्यूब। ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूब। अब अपन आगे चलते हैं। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, एक्चुअल डायग्राम क्या ये ऐसा ही है, क्या ये ऐसे ही बनेगा, नहीं। अब देखो मैंने आपको क्या बोला बेटा, ये सेंटर ऑफ एन एटम है, तो कैसा बनेगा इसका जो एक्चुअल डायग्राम वो कैसा है, मैं आपको वही बता के दिखा रहा हूँ। देखो एटम ए आपके पास ऐसा है बेटा, एटम बी आपके पास ये रहा, देखो ध्यान से, एटम सी आपके पास यहाँ पर है बेटा, ये एटम सी है आपके पास, और एटम डी आपके पास ये रहा। क्लियर है। अब ये जो पॉइंट आपने बनाए थे, देखो ये पॉइंट ए था आपके पास, सेंटर था ये, ठीक है। ये पॉइंट आपने बनाया था, ये बी था, ये पॉइंट आपके पास सी था, और ये पॉइंट आपके पास डी था। देखो ध्यान से, ए बी सी डी दिख रहा है आपको, आपने इसे ज्वाइन किया था। मैंने आपको क्या बोला था बेटा, ऑल द लेंथ कैलकुलेट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ एन एटम, यही है ना, देख लो ध्यान से।
ये फ्रंट का अपन ने ड्राइंग फॉर्म कर लिया। यदि मुझे पीछे भी बनाना है तो पीछे को भी मैं आराम से बना सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नहीं बना सकता। अरे आप भी बना सकते हो बेटा, ये तो आर्ट है, आपको आना चाहिए, बस खत्म। जिसको आता है वो हीरो। अब देखो पीछे वालों को मैं, ये देखो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार एटम आपको पीछे दिख रहा है, पूरा पूरा नहीं दिख रहा है क्या? चार इधर, चार उधर, चार इधर, आपके पास अरेंजमेंट आ गया। अब आपके पास ड्राइंग बन गई। तो भाई कमाल तो इसी ड्राइंग का है ना बेटा, कमाल इसी ड्राइंग का है। अब देखो आपका जो एटम है क्यूब के अंदर वो इतना पोर्शन रहेगा बेटा, बाकी नहीं रहेगा। मुझे क्यूब के अंदर एटम रखना है ना बेटा, बाहर थोड़ी रखना है। इतना है। तो ये वाला जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं बेटा? वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। और हिंदी में इसको बोलते हैं रिक्तियां। बेटा देखो हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ते हैं, उनको भी पढ़ने का अधिकार है। इसका ये मतलब नहीं कि खाली अंग्रेजी, ABCD तो अंग्रेजी लिख ही दी, आप थोड़ा हिंदी भी लिख देंगे, बस क ख ग नहीं लिखेंगे अपन, लेकिन अपन सब लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास ये जो पोर्शन है बेटा, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? वॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? वॉइड। ये मेरे पास वॉइड होगा, ये रहा वॉइड, ये वाला पॉइंट क्लियर है। ये मेरे पास वाइड है। तो इस प्रकार से मेरे पास एक ज्योमेट्री आएगी। तो देखो मैंने जो पहले बताया था, ऑल द लेंथ कैलकुलेट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ एन एटम। इसका मतलब ए बी जो है, देखो आपको दिख रहा है, ये मेरे पे रेडियस हो गया बेटा, ये हो गया रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये सुनो, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। तो देखो ये जो लेंथ अपन कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, ये जो लेंथ अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ये जो लेंथ कैलकुलेट करेंगे, क्या ये ए लेंथ नहीं थी आपके पास? देखो ध्यान से बेटा, क्या ये ए लेंथ नहीं थी? ए बी की बीच की लेंथ ए थी कि नहीं? तो ए किसके बराबर? 2r बराबर। ए किसके बराबर है? 2r के बराबर है। सिंपल ड्राइंग मुझे आती थी, आंसर अपने आप आ गया, मैंने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम इक्वल टू 2r, कितना? ए के बराबर। और यह परीक्षा है ना, कुछ भी पूछेगा। तो आपके पास एक तो सिंपल क्यूब में अरेंजमेंट हो गया कि मेरे पास एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, कैसे अपन लोकेशन कर रहे हैं, राइट। और ये मेरे पास ये लेंथ आ गई। अब यहां पे रिलेशन आ गया मेरे पास, पहला रिलेशन में निकाला एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 2r। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज इक्वल टू ए के बराबर है किसमें? सिंपल क्यूब में। किसमें? सिंपल क्यूब में। भाई नीरेस्ट एटम क्या होता है? अबे नीरेस्ट एटम वो होता है जो आपस में टच होते हैं। तो टच कितने हो गए? आर और आर, 2r। समझने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। भाई आपको कभी भी पूछा जाएगा नीरेस्ट एटम, खटाक से आप लगा दो 2r। 2r को क्या बोलते हैं अपन? नीरेस्ट एटम, जो आपस में टच होते हैं। देखो मैं साइड में भी बता देता हूं, एक एटम जब इस प्रकार से टच होता है और इसके बीच की जो भी लेंथ अपन कैलकुलेट करते हैं आर और आर, इसी को बोलते हैं नीरेस्ट एटम। कितना होता है? 2r। तो यहां से जब मैं r कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो गया बेटा? a/2 आ गया मेरे पास, ठीक। सेकंड, अब मेरे पास क्या निकालना है? यूनिट सेल निकालना है। यूनिट सेल या पर यूनिट सेल बोल सकते हैं अपन। कितने एटम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ऐसा क्या लिखते हैं इसको? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, एटम n पर यूनिट सेल। एटम एन पर यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितने एटम हो सकते हैं? देखो इसमें एटम कहां पर लोकेट है? कॉर्नर पे। कितने कॉर्नर थे? 8 कॉर्नर थे। अब ये बताओ हर कॉर्नर पे एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना था? कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? सीखा था अपन ने, कॉर्नर वाले एटम कितने थे? 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का 8वां हिस्सा ही कॉर्नर पे आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसको कैलकुलेशन करने पे कितना आ गया? 1। इसका मतलब सिंपल क्यूब फॉर्म करने के लिए कितने एटम चाहिए? अरे एक एटम यार। एक एटम से मेरे पास सिंपल क्यूब बन जाएगा। तो सिंपल क्यूब फॉर्म करने के लिए कितना एटम बेटा? एक एटम। और इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा? इसका वॉल्यूम कितना होगा मेरे पास? 4/3 पाई आर क्यूब। देखो सिंपल सी थ्योरी क्या थी? सिंपल सी थ्योरी ये थी कि आपने एक एटम के 8 पीसेस करे, हर पीस को 8 कॉर्नर पे लगा दो, बन गया सिंपल क्यूब। तो यार एक सिंपल क्यूब फॉर्म करने के लिए एक ही एटम रिक्वायरमेंट है ना। तो मेरे पास ये भी आ गया। ओके, ये तो मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना बेटा?
वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ए कितना था मेरे पास 2r होल क्यूब, कितना हो गया मेरे पास 8r क्यूब, 8r क्यूब। अब क्या बोल रहे हैं मेरे पास, इसके बाद आता है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बोल रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, हिंदी में बोलते हैं इसको संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक, ठीक। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, सिंपल सा वर्ड है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एटम टू फॉर्म अ क्यूब। अब सिंपल क्यूब होगा तो सिंपल आ जाएगा, एफसीसी होगा तो एफसीसी आ जाएगा। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है इसका एक्चुअल मीनिंग होता है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एटम इन ए क्यूब। सिंपल फॉर्म लिखो, किसी क्यूब में एटम का वॉल्यूम परसेंटेज कितना है वो अपन पैकिंग एफिशिएंसी से डिस्क्राइब करते हैं। अब अपन जब पैकिंग एफिशिएंसी काउंट करेंगे तो आपके काउंटिंग कैसे होगी, तो देखो यहां पे क्या आएगा आपके पास, हाँ अब यहां पे अपन लिख रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी ये रही, राइट। तो ये मेरे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100, राइट। तो मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ एटम था वो कितना है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब, और जो वॉल्यूम ऑफ एटम आया वो कितना था बेटा 2r का क्यूब, कितना था 8r का क्यूब। क्लियर, 8r का क्यूब इंटू 100। अब यहां पे अपन ने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पे ये कट जाएगा आपके पास, कितना हो गया π/6, ध्यान से देखो π/6 इंटू 100। π/6 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना है 3.14, 3.14 इंटू डिवाइड बाय 6 इंटू 100। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 52.2% के आसपास। तो अप्रोक्सीमेट कितना लेंगे बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी जो लेंगे अप्रोक्सीमेट अपन लेंगे 52%, राइट। मतलब जब मेरे पास सिंपल क्यूब या प्रिमिटिविटी सेल फॉर्म होती है तो उसमें 52% एटम कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या बच गया, बाकी वॉइड बच गया, जिसको हिंदी में रिक्तियां बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे अपन, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वॉइड। वॉइड का वॉल्यूम परसेंटेज कितना है भाई 100 टोटल था, उसमें से 52 आपके पास चला गया, कितना बचा बेटा 48%, जिसको अपन एम्प्टी स्पेस भी बोलते हैं। किसमें, प्रिमिटिविटी यूनिट सेल में, प्रिमिटिविटी यूनिट सेल में। तो मेरे पास बहुत सिंपल सी थ्योरी आ गई कि जब अपन ने कैलकुलेशन किया तो इस कैलकुलेशन में मेरे पास सिंपल क्यूब था, सिंपल क्यूब में एटम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, केवल एटम कॉर्नर्स पे हैं। तो कॉर्नर पे एटम नहीं होता, मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ एन एटम होता है। आप ड्राइंग देखो बेटा, ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपन बोलते हैं एटम कॉर्नर पे पूरा एटम नहीं, उसका सेंटर है बेटा। तो उसकी जो एज लेंथ होगी आपके पास कितनी थी ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया ए क्यूब। तो सबसे पहले मैंने डिस्टेंस निकाला, ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2r आ गया, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया a/2 हो गया, राइट। अब एटम इन पर यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, कायदे से पूरा वर्ड है एटम इन पर यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में कितने एटम्स आएंगे, तो कायदे से पर यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे। तो 8 कॉर्नर थे, हर कॉर्नर पे एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, जो पार्टिसिपेट कर रहा था 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम है, 8 इंटू 1/8 करा 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक एटम के मैंने 8 टुकड़े करे, 8 कोने में लगा दिए, मेरा क्यूब बन गया और रूम के अंदर बैठ गया। आइए समझ में। फिर
तो सिंपल क्यूब फॉर्म करने के लिए मेरे पास कितने एटम होगा? एक एटम। एक एटम तो वॉल्यूम ऑफ एटम, आप इसको पूरा लिख सकते हो भाई, यहाँ पे सिंबल लिख लो ना यार, वॉल्यूम ऑफ एटम लिख दो। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना था? ए क्यूब था। ए कितना था? 2r का क्यूब। कितना हो गया मेरे पास? 8r क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एटम टू फॉर्म अ सिंपल क्यूब, और प्रिमिटिविटी, तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100 कर दिया। आपका आंसर कितना आ गया? 52%। तो सिंपल क्यूब में मेरे पास जो वॉल्यूम है वो कितना? 52% है। तो एम्प्टी स्पेस कितना है? अरे 48% ना। तो सिंपल क्यूब जो फॉर्म होता है उसमें एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 52% होता है, और 48% इसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं। क्लियर? जो एम्प्टी स्पेस वो कितना है मेरे पास? 52%। ओके, अब चलते हैं अपन बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल बी, सॉरी पहले पहले एफसीसी, पहले एफसीसी चलेंगे। ठीक, एफसीसी बहुत इंपॉर्टेंट भी, बहुत अच्छा भी, मजेदार है। तो एफसीसी मेरे पास है, एफसीसी, एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक सेल। एफसीसी है मतलब मेरे पास फेस सेंटर क्यूबिक सेल, एफसीसी। अब एटम जो डीलोकेलाइज कर रहा है वो कहां पे कर रहा है बेटा? एक तो करेगा कॉर्नर पे, बिना कॉर्नर के क्यूब नहीं होगा। उसके बाद कहां करेगा? उसके बाद करेगा वो फेस के सेंटर पे, जैसे अपन ने पहले बनाया था। ठीक, अब ड्राइंग फिर बनाते हैं। ड्राइंग आपकी बहुत सुंदर होनी चाहिए बेटा, मेन तो है ड्राइंग। आपकी ड्राइंग है तो सब कुछ है, ड्राइंग नहीं है तो कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल सी थ्योरी मैंने आपको बताई है भाई। मेरे पास एक क्यूब है, और मैंने हमेशा बताया यदि मैं पॉइंट भी लिख दूं तो वो सब क्या होता है बेटा? वो सब होंगे सेंटर। कभी भी एटम पूरा नहीं होता, हमेशा सेंटर ही काउंट करेंगे अपन। ठीक, तो देखो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया अपन ने? कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है। नाम दे दो ए बी सी डी, इसको नाम दिया अपन ने ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। ठीक, अब ये बोल रहा है कि इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, यहां पे, यहां से अपने पास है, यहां से पॉइंट है, ये अपने पास एक यहां पे आ जाएगा बेटा, एक यहां से यहां पे आ जाएगा, एक फ्रंट से पीछे चला जाएगा। तो मैं केवल फ्रंट वाले को ले रहा हूं ओ पॉइंट पे। ठीक, मैंने बाकी को पॉइंटेड नहीं किया, आप लिख सकते हो ओ पी क्यू आर एस टी, जरूरत नहीं है, मैंने फ्रंट वाले को लिया खाली ओ कैलकुलेशन के लिए। मेरे पास क्यूब है तो इसकी जो एज लेंथ होगी बेटा वो ए कंसीडर करते हैं। ये मेरे पास एज लेंथ है, ये भी ए है, और यहाँ पे एज लेंथ है वो भी ए है। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो तो ए क्यूब ही है, पर रिलेशन अलग अलग आएंगे। अब यहाँ पे जो अपन ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर आपके पास कैसा दिखेगा? ठीक, ड्रॉ करें? तो अपन देखो ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे ए, ये रहा ए। ठीक, फेस के सेंटर पर है, कॉर्नर पे नहीं बेटा, फेस का सेंटर है, यहां पर है ऐसे, यहां पर और यहां पर। क्लियर है पॉइंट? अब देखो यहां पे पॉइंट अपना ए पॉइंट था, ये वाला मेरे पास बी पॉइंट था बेटा, ये वाला मेरे पास सी पॉइंट था, और ये वाला मेरे पास डी पॉइंट था। क्लियर है बेटा? यहां से इसको मिलाया, अब एम्प्टी स्पेस यहां पे आ रहा है बेटा, यहां से मिलाया, यहां से मिलाया और यहां से मिलाया। क्लियर? अब जो क्यूब फॉर्म करना है, तो यदि मैं क्यूब बनाऊं तो मेरे पास क्यूब इस प्रकार से पीछे आ जाएंगे बेटा। क्लियर? तो मैंने क्यूब नहीं बनाया, बस मैंने फ्रंट वाली वैल्यू को ले ली। और यहां पे एक चीज बहुत ध्यान से देखो कि जो मेरे पास एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये रहा बेटा, जो कि आपके पास एक फेस में रहेगा, इसलिए मैंने एक फेस को सेट किया बेटा। ये मेरे पास एटम है, ठीक, जो कि एक फेस को टच कर रहा है, एक फेस को टच कर रहा है। अब यहाँ पे जब फेस को टच कर रहा है तो देखो टच कहाँ कर रहा है? नेबरिंग एटम ये वाला,
यहां से अपन यहां चले गए, देखो ये टच करा बेटा, ये मेरा पॉइंट ओ था, ये रहा देखो, ये ओ पॉइंट मैंने यहां ले लिया, क्लियर दिख रहा है आपको पास। अब यहाँ पे मेरे पास एक फेस में मैंने एटम को टच कर दिया, इन्हीं को नेबरिंग एटम बोलते हैं, जो आपस में टच रहते हैं। तो टच कितना होगा, एवनेमेंट आर और आर 2r से कैलकुलेट होगा। क्यों, मैंने आपको पहले ही वर्ड बोला बेटा, ऑल द लेंथ कैलकुलेट फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ एन एटम। या तो वो रेडियस हो सकता है या फिर वो डायमीटर हो सकता है, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे ये जो लेंथ है बेटा, ये वाली जो लेंथ आपके पास थी, ये वाली जो लेंथ थी वो कितनी थी, ए थी। देखो यहाँ पे दिख रही है आपको ऊपर, ये लेंथ ए थी ना बेटा आपके पास। ये वाली लेंथ देखो, ये वाली लेंथ क्या ए नहीं थी आपके पास, थी ना। अब ये वाली लेंथ देखो ध्यान से, ये रेडियस आर है बेटा, ये 2r है और ये r है। तो देखो मेरे पास जो AC की लेंथ है वो कितनी है, 4r। AC की लेंथ कितनी है बेटा मेरे पास, 4r। तो मेरे पास ये एक सिंपल सा डायग्राम आ गया किसका, FCC का। IT में इसमें क्वेश्चन आया था 2D कर दिया था, 2D मतलब क्वाइन कर दिया था, क्वाइन, ठीक है भाई, IT है, बाद में करेंगे क्वेश्चन अभी। तो ये मेरे पास आ गया एक FCC का। अब यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एन एटम एंड एज लेंथ ऑफ द क्यूब, ए और आर के बीच में रिलेशन। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे पहला पॉइंट आता है अपने पास, इन ट्रेंगल ABC। देखो मैं आपको 2-3 तरीके से करना सिखा देता हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप इसी मेथड से करो, भाई आपकी मर्जी है। मैथ्स मैंने क्या बोला, मैथ्स आनी चाहिए बस, खत्म। ट्रेंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर आएगा और BC का स्क्वायर आएगा। देखो ध्यान से, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर आ गया मेरे पास। तो AC कितना था मेरे पास, 4r। 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर आया कि नहीं आया, आ गया, आया। तो यहाँ पे 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2A का स्क्वायर आ गया। अब दोनों साइड स्क्वायर हटा दो, जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे कितना आ गया बेटा, 4r इज इक्वल टू A√2, यस और नो, ये भी आ गया आपके पास। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, A√2/4, यस और नो। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन भैया कई बच्चे बोलते हैं सर हमें तो समझ भी नहीं आया, खासकर जैसे कुछ बायो वाले बच्चे बैठे हों और इसको देख रहे हो। तो कुछ नहीं किया मैंने, ऊपर नीचे √2 से इंटू कर दिया। देखो जो अपन 9-10 में पढ़ते थे भाई, √2 हो गया, 2 से 4 काट दिया, √2 बचा कि नहीं बचा। तो मेरे पास r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, r इज इक्वल टू आ गया A/2√2, यस और नो, आ गया कि नहीं। अब यदि पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स, दो नेबरिंग एटम के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये क्वेश्चन अभी IIT में आया था और एक क्वेश्चन नीट में आया था जस्ट 2019 में। यहां पे आपके पास देखो ये r था, ये r था बेटा। मेरे पास दो एटम के बीच की जो नेबरिंग डिस्टेंस थी वो कितनी थी, मेरे पास 2r थी कि नहीं थी। तो 2r यदि मैं इससे कर दूं तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, A/√2 आया कि नहीं आया, बताओ। अरे यार ये IIT का क्वेश्चन था, बहुत कठिन थोड़ी था, ये भी तो आसान है ना, करना आना चाहिए। भाई उसने बोला डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम, क्यों सोच रहे भाई, 2r ही होती है, 2r वहां 2 उधर ले गए, आंसर आ गया A/√2 हो गया। ठीक, मैंने आपको बोला मैं दूसरी मेथड भी बता देता हूँ उसको कैलकुलेट करने की। जैसे आपने ये एक मेथड सॉल्व करी, और भी मेथड होती है कैलकुलेशन में। देखो मैंने क्या किया, एक सिंपल मेथड करने के लिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी देखो, यहाँ पे अपन एंगल लेते हैं या कोई अदर एंगल लेते हैं। यहाँ पे एंगल लिया अपन, कितना हो गया बेटा, 45 डिग्री दिख रहा है। देखो भाई टोटल 90 डिग्री है ना, तो ये कितना होगा, 45 डिग्री का एंगल है। तो 45 कितना, साइन 45 cos 45, कुछ भी ले लो। देखो और करके लिखो, देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा साइन 45, राइट। साइन 45 डिग्री कितना हो गया मेरे पास, परपेंडिकुलर है ए, हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास, 4r, चेक कर लो है। साइन 45 लिखा मैंने, A/4r, राइट। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 A/4r। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, A/, या A√2/4, क्या लिखेंगे, A/2√2, वही है कि नहीं। देखो
बस यहाँ पे अपन ने इतने बड़ी मेथड से किया, वहां अपन ने छोटे से में कर दिया। भाई करा तो ये भी है ना, गलत थोड़ी है भाई। अब तुम बोलोगे सर मेरी बुक में नहीं है, अरे मैथ्स वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे पास देखो एक अपन ने सिंपल सॉल्व कर लिया कि जो रिलेशन आया उसमें r is equal to a by 2 root 2, ये तो क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम इन FCC क्रिस्टल इज इक्वल टू a by root 2, आंसर आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अपन को क्या निकालना है, यहां पे अपन निकालते हैं सबसे पहले यूनिट सेल। ठीक, अब यहां पे अपन निकालेंगे यूनिट सेल कि भाई कायदे से एटम पर यूनिट सेल, टोटल वर्ड है उसका नाम है एटम पर यूनिट सेल, राइट। तो यूनिट सेल अपन जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरे पास कॉर्नर है, कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। हर कॉर्नर पे एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है, प्लस 6 फेस है। 6 फेस है, हर फेस में कितना बेटा 1/2 पढ़ा हुआ है अपन ने। कॉर्नर पे 1/8 और फेस सेंटर पे 1/2। कैलकुलेशन किया, मेरे पास कितना आ गया 1 + 3, टोटल एटम कितना हो गया 4। क्लियर। तो मेरे पास एक एफसीसी यूनिट सेल फॉर्म करने के लिए कितने एटम की रिक्वायरमेंट है, 4 की। बोले कैसे, बोले सर एक एटम से तो कॉर्नर बन जाएगा। देखो बड़ा आसान आंसर बता रहा हूँ, ये फेस है, सामने वाला भी फेस है, आधा एटम यहाँ आधा एटम वहाँ, एक एटम हो गया, आधा एटम यहाँ आधा एटम यहाँ, एक एटम हो गया, आधा एटम ऊपर आधा एटम नीचे, कितना हो गया एक। वो या तो आधा आधा एक, आधा आधा एक, आधा आधा होगा ना 4 एटम। तो भाई सिंपल 4 एटम ले लेगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एफसीसी क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। तो 4 एटम हो गए तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, आगे आ जाओ। तो मेरे पास आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स। 4 एटम था, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आपका आंसर आ गया 16/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, ए का क्यूब है, ए कितना मेरे पास 2√2 r का क्यूब। ठीक, इसको अपन ने कैलकुलेट किया तो कितना हो गया 8 + 16 √2 r का क्यूब। क्लियर। अब अपन करते हैं इसमें पैकिंग एफिशिएंसी। क्या आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी अपन कैसे सॉल्व करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी क्या था, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एटम। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। क्लियर। तो जो वॉल्यूम ऑफ एटम है अपने पास वो कितना बेटा 16/3 पाई आर का क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना 16√2 आर क्यूब इनटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी पाई अपॉन इनटू 100। आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 74%। कितना आएगा बेटा 74%। और मेरे पास एक आखिरी टर्म्स बच जाएगी जिसको क्या बोलेंगे अपन, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाइड। वाइड का जो वॉल्यूम परसेंटेज है 100 में से 74 को माइनस कर दो तो 26% आपके पास क्या बचेंगे, गड्ढे बचेंगे, एम्प्टी स्पेस बचेगा। तो ये मेरे पास एक एफसीसी हो गया। एफसीसी भी अपन ने सॉल्व कर लिया। देखो आपके पास क्राइटेरिया क्या था, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल थ्योरी थी। ठीक, ये अपने पास था।
तो यहाँ पे अपने पास जो FCC था, फेस सेंटर क्यूबिक सेल था, इसमें मेरे पास जो एटम था उसकी लोकेशन कहाँ पे थी बेटा? कॉर्नर पे थी और फेस के सेंटर पे थी। यहाँ पे जब कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो यहाँ से R2R और R था मेरे पास कंडीशन में, यहाँ से मेरे पास A था, यहाँ पे A था, एज लेंथ थी। तो सबसे पहले अपन ने यूनिट सेल निकाला। क्या जैसा पैसा बोल सकते हो, एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल बनाने के लिए कितने, सॉरी, एक क्यूब बनाने के लिए कितने एटम की रिक्वायरमेंट है? तो मेरे पास कॉर्नर पे एटम थे, हर कॉर्नर पे 1/8 था, प्लस 6 फेस थे, हर फेस में 1/2 था। सॉल्व कर दिया, 4 एटम आ गए। 4 एटम से मेरे पास क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। फिर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आ गया? 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपन ने कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया। क्यों? क्योंकि 4 एटम से बन रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला, ए क्यूब आ गया। पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, कितनी आ गई? 74% आ गई। तो भाई ये मेरे पास एक छोटा सा पार्ट है जिसको मैं आसानी से कर सकता हूँ। क्लियर? डन? अब बताओ, यहाँ तो कोई भी डाउट है किसी को? किसी प्रकार को कोई डाउट दिख रहा है आपको? नहीं? ओके। अब है मेरे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं अपन? BCC। मेरे पास है BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में atoms are delocalized at the corners of the cube as well as at the body center। अब यहाँ फेस में नहीं आएगा बेटा, कहाँ रहेगा? बॉडी के सेंटर पे रहेगा। अब ये भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैसे। जब अपन ने कैलकुलेशन किया तो उस कैलकुलेशन में सबसे पहले अपन क्या फॉर्म करेंगे बेटा? मेरे पास एक क्यूबिक सिस्टम है। सबसे पहला तो ये बेटा, क्यूब आपको बनाना ही है। मेरे पास जो एटम्स हैं वो कहाँ पर है? कॉर्नर पे हैं और बॉडी के सेंटर पर है, यहां पर। अब नाम मैंने दिया कुछ इस प्रकार से, P Q R S A B C और D। देखो पॉइंट है, आप कुछ भी पॉइंट लिख सकते हो। और सेंटर वाले पॉइंट को मैंने O नाम दे दिया बेटा। ठीक, ये जो लेंथ है ये मेरे पास लेंथ है A, ये जो लेंथ है वो मेरे पास है A क्योंकि क्यूबिक सेल है बेटा, और ये वाली लेंथ भी आएगी मेरे पास A। क्लियर? अब जो कंट्रीब्यूशन है एटम का उसका ड्राइंग थोड़ा सा अलग बनेगा। देखो एटम P पर है सबसे पहले तो मैंने एक P पे एटम फॉर्म किया, उसके बाद O पे फॉर्म किया बेटा, उसके बाद C पे फॉर्म किया। तो नीचे वाला एटम थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको। तो देखो मैंने केवल 3 एटम बनाए। ये एटम P था जो कि उस कॉर्नर पे था, एटम O जो था वो मेरे पास सेंटर पे था, और एटम C जो था वो बेस में था। क्लियर है? और इसको अपन ने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। बाकी जो क्यूब है वो आपके पास कुछ इस प्रकार से है। भाई बाकी को मैंने ड्रॉ नहीं किया, इतना बना दिया बस ऐसे ऐसे। देखा? ये रहा, ये मेरे पास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या था? मेरे पास A पॉइंट था बेटा, ये B पॉइंट था, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। देखो ध्यान से, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये वाला भी जो एंगल आएगा ये भी बेटा 90 डिग्री का होगा मेरे पास। क्लियर? ये जो लेंथ है वो मेरे पास A है, ये जो लेंथ है इधर वाली ये भी मेरे पास A है, और यहां से जो लेंथ है वो भी मेरे पास A है। सबसे पहले ट्रायंगल ABC देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि प्लेन पे बेटा। देखो आपके पास जो ड्राइंग है ना वो ड्राइंग आपकी बहुत सिंपल, आपके सामने ऐसा दिखना चाहिए कि ये मेरे सामने कोई चीज रखी है। आइए समझ में।
कमाल ड्राइंग का है, आपकी ड्राइंग आनी चाहिए आपको। यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल, अब रिलेशन निकाल रहे हैं अपन किसमें, एज लेंथ में और रेडियस ऑफ एन एटम में। इन ट्रायंगल आप ले लो ए बी सी, ए बी सी जो अपन ने लिया तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ गया आपके पास। तो जो ए सी का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर आ गया, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2a का स्क्वायर। देखो ध्यान से आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, P से C। अब देखो बेटा ये R है मेरे पास, ये 2R है और ये R है? फर्दर इसी के आगे आएगा बेटा इन ट्रायंगल PAC, PAC में ये वाला, ठीक। इसमें आएगा मेरे पास PC का स्क्वायर इज इक्वल टू PA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। क्लियर। PC है मेरे पास 4R का स्क्वायर, A का स्क्वायर, और AC आपने यहां से निकाला 2A का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया 4R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहां से अपन क्या निकालेंगे, अब स्क्वायर हटा दो, तो 4R इज इक्वल टू आ गया मेरे पास A√3। R इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, A√3/4, राइट। फर्दर वही आईडी का क्वेश्चन, क्या आईडी का क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम। भाई किसमें, बीसीसी में ना, बीसी हर जगह अलग अलग है। बीसीसी में से 2R आ जाएगा, तो यहाँ से 2R निकाल लो ना यार। तो जब मैं यहाँ से 2R निकालूंगा तो कितना आएगा यार मेरे पास, बताओ, A√3/2 आ जाएगा ना यार। द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम कितना आ गया, A√3/2 आ गया। ओके आगे चलते। अब मेरे पास क्या निकालना था, यूनिट सेल, या ऐसे लिख सकते हैं अपन, एटम्स इन पर यूनिट सेल। अब देखो एटम कहां पे थे बेटा, कॉर्नर पे थे। आपके पास 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पे 1/8 था। बॉडी सेंटर पर एक एटम था, तो एक और एक से कितने एटम होगा मेरे पास, 2 एटम्स होगा, यस और नो, 2 एटम्स हो गए मेरे पास। अब वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर का क्यूब। इससे कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, ये हो गया 8/3 पाई आर क्यूब, यस और नो। यह गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ एटम। फोर्थ पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना बेटा मेरे पास, ए का क्यूब। क्लियर, ए का क्यूब। और ए कितना था मेरे पास, अभी अपन ने निकाला था, ऊपर देखो ध्यान से, अपने पास ए कितना था, ए है 4R/√3, 4R/√3। तो ये निकालेंगे 4R/√3 का क्यूब, यस और नो, ठीक। अब यहीं पे अपन निकाल लेते हैं पेकिंग इफिशिएंसी, जैसे अपन पहले से करते चले जा रहे हैं। पेकिंग इफिशिएंसी तो क्या था आपके पास, आपके पास था वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। तो जो पेकिंग इफिशिएंसी है, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना आ गया बेटा मेरे पास, 8/3 पाई आर का क्यूब डिवाइड बाय 4R√3 होल क्यूब इनटू 100। आप इसको कैलकुलेट कर देना, इसकी वैल्यू आएगी बेटा 68%, राइट। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 68%।
और लास्ट पॉइंट है इसका बेटा, लास्ट पॉइंट क्या है इसका? लास्ट पॉइंट है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाइड। जो आपके पास एम्प्टी स्पेस है उसका वॉल्यूम परसेंटेज कितना बेटा? 100 में से 68 माइनस कर दो, आपके पास 32% क्या आ जाएंगे बेटा? वाइड आ जाएंगे, गड्ढे आ जाएंगे। तो ये मेरे पास है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। ओके बेटा, ये मेरे पास एक क्यूब के 3 फॉर्म थे। सिंपल क्यूब था, एफसीसी था, बीसीसी था, जिसको अपन ने फॉर्म किया। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में अपन इसी के ग्राफिकल फंक्शन और कंपटीशन के जो क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। ठीक, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक बेटा, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।